मुंगेली विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी और अनुभव वाले प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 17 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा। अभी हाल फिलहाल संजीव बनर्जी तेजी के साथ उभरता हुआ कांग्रेस का एक युवा नेता है। आइए विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल उनके पक्ष में अथवा सरकार के पक्ष में दिखाई देती है। बनर्जी जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आप बताइए कि युवा चेहरा है और पुन्नू लाल मोहले जैसा एक कद्दावर नेता है, तो ये लड़ाई असमान नहीं दिखाई देती है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुंगेली के युवाओं में मातृत्व शक्तियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीत के जाने वाले हैं। और 75 की पार की जो नारा है उसमें हमारा भी जो हिस्सेदारी रहेगा। इस बार मुंगेली विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के सभी हमारी मातृत्व शक्ति आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और यहाँ से संचालित होगा। हमारे जो महिला कांग्रेस की हमारे अध्यक्ष हैं वो यहाँ से नेतृत्व करेंगे और पूरे मुंगेली में जितनी हमारी मातृत्व शक्ति है उनके घर घर जाके यहाँ मुंगेली के लिए हम और कांग्रेस पार्टी के विकास की धारा को और बढ़ाने के लिए प्रचंड बहुमत से हम लोग इस बार जीत के जाएंगे। अनुभव और नया नवेला प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला है। मैं जानना चाहता हूं कि आप मैदान में उतरने की आपकी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? एक चेहरा नया जरूर हो सकता है, लेकिन एक चेहरा के पीछे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो बहुत अनुभव के साथ हैं और चुनाव में निश्चित रूप से हमारे सीनियर लीडरों के मार्गदर्शन में इस बार हम लोग यहाँ मुंगेली विजयी करके जाएंगे। आप चुनाव जीतेंगे, विजय करने की बात करते हैं, आपकी उपलब्धियां क्या रहेंगी जिसके आधार पर आप विजय करने का दावा करते हैं? मुझे लगता है कि मुंगेली के, मैं जिस शहर में हूँ मुंगेली में मैंने जो देखा है, मुंगेली की पृष्ठभूमि को समझा है मैंने। 12 दिन भरोसे की जन यात्रा में एक एक गांव से रूबरू हुआ है। मुझे लगता है 4 बार सांसद रहे जो विपक्ष में लड़ रहे हैं, 6 बार वो विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, लेकिन मुंगेली की जनता में निराशाजनक रहा है। मुंगेली की जनता ने ठान लिया है इस बार एक युवा को अपने नेतृत्व करने के लिए वो पूरा मन बना लिया है। मुझे लगता है हम लोग मुंगेली के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मुंगेली की आगर नदी है उसमें प्रथम हम लोग उसकी जीवनदायिनी नदी जो है उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ की आर्थिक उन्नति और प्रगति पे काम करेंगे। यहाँ के जो युवाओं हैं उनके लिए स्वरोजगार और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किया जा सकता है। हमने 1.5 साल में मैं जिला पंचायत में रहते हुए यहाँ की आर्थिक उन्नति के लिए हम लोग बहुत सारे काम किए हैं। युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने का काम हो, चाहे उनको जेईई नीट की कोचिंग के लिए हो, आकांक्षा प्रोजेक्ट लेके आए, प्रज्ञा प्रोजेक्ट के लिए लेके आए, युवा संवाद की हमने सभी से जानना चाहा कि हम मुंगेली की किस दिशा में आगे बढ़ाएं। सबकी सुझाव आया है, उन सुझाव को देखते हुए उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे जो मुंगेली के सुझाव दिया गया है। यह जानते हुए भी कि आपके भूपेश बघेल का बिगड़ा हुआ नाम ठगेश सरकार के रूप में चर्चित है, ये आप इस बात को जानते हुए भी आप विजय का दावा कर रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ के किसान जानते हैं कि किस वादे को, किन वादों को पूरा किया गया। उनके द्वारा किसान को ठगने का काम भारतीय जनता की पार्टी ने किया है हमेशा। वो बोनस देने का नाम किया गया था, 2 बार का बोनस वो दिए नहीं, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो किसानों के हित में काम किया है, निश्चित रूप से इस बार नौजवान साथी ने मन बना लिया है। मातृत्व शक्ति इस बार तो हमारी गैस को लेके, गैस सिलेंडर को लेके भारतीय जनता पार्टी के बड़े अभिनेत्री लोग चूड़ी लेके घूमते थे और लेकिन वो 200 रुपये के गैस को आज 1200 रुपये में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये ठगेश का जो नारा है वो उन पे फिट बैठता है। हमारी भूपेश बघेल जी ने वादा किया है कि इस बार 500 रुपये में हम लोग सिलेंडर देंगे और बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो पूरा हो चुका है और आने वाले समय में भी 75 पार और सरकार आती है तो कर्ज माफ़ी का जो वादा है, बहुत सारे हमारी जो सरकार रहती है वो ज़मीन से लेके कार्य योजना बनाते हैं और भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है वो उद्योगपति उनके कार्य योजना बनाते हैं। ये 2 फर्क है, इस फर्क को जनता जान चुकी है। इस बार यही नहीं, राज्य में भी हम बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, 75 पार आ रहे हैं और इस बार केंद्र में आपको देखने को मिलेगा आदरणीय राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है भारत देश में, उस विचारधारा को लेके हर एक कार्यकर्ता जाएगा। और इस बार हम लोग राज्य में तो आ ही रहे हैं, इस बार हम लोग केंद्र में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। युवा चेहरा संजीव बनर्जी को पूरा विश्वास है कि बात अनुभव की नहीं है, बात स्ट्रेंथ की है और स्ट्रेंथ उनके साथ है। सरकार ने काम किया है मुंगेली के विकास को लेकर, एक रोड मैप है संजीव बनर्जी के पास।
और उनका स्पष्ट कहना है कि विधानसभा जीतने के बाद पहला काम मुंगेली के समग्र विकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा। मुंगेली से सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।